प्रार्थना यकीन नहीं है, इसलिए चलिए प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। असत से सत की ओर, परिचय से शून्यता की ओर। परिचय हमारा क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं यंग हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं थोड़ी कम सुंदर हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। परिचय है कि नहीं तुम्हारा? क्यों ज्ञानी है? हवन करना आता है, हमें प्रार्थना करना आता है, पूजा करना आता है, माला फेरना आता है, दूसरे को समझाना आता है, गीत गाना आता है। प्रज्ञा गीत गा सकते, प्रज्ञा चेतावनी दे सकते दूसरे को, प्रज्ञा की चेतावनी होती। ये हमारा ईगो स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो चलता है, लेकिन मिटता कभी नहीं है। और जब तक ये मिट न जाए, मुक्ति तो इसी से चाहिए। ये बीज है, ये बीज है। अनेक अनेक कवरिंग धारण कर लेता है, कपड़े लपेट लेता है। पहले शरीर के वस्त्र के कपड़े लपेटे, फिर भाषा के कपड़े लपेटे, मन के, फिर साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी हो गई कि मैं तो अब समझदार हूँ, मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ, मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। अब पूजा पूजा प्रार्थना सेकेंडरी हो गई मेरे लिए। सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, सत्य की समझ। अब मुझे धीरे धीरे सत्य की समझ आने लगी है। अब कंपैरिजन कर रही, पहले कम समझती थी, अब ज्यादा समझती थी। लेकिन ये कम और ज्यादा का तुलना किसको आता है? ईगो। ये माप तोल किसकी है? पहले माप तोल कम पैसे ज्यादा पैसे बाहर थी, कम धन ज्यादा धन बाहर था, कम रिश्ते ज्यादा रिश्ते बाहर थे। अब एक कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान अंदर आया, और कम समझ और ज्यादा समझ। अब ये भौतिक से मानसिक हुई, मानसिक से मनोवैज्ञानिक हुई, और मनोवैज्ञानिक से आध्यात्मिक हो गई। ईगो मिटा नहीं है, ईगो आध्यात्मिक हो गया। उसने कपड़े बदली कर लिए, ईगो ने कपड़े बदली कर लिए। अब बोलता अब मैं खोजने वाली हो गई। क्या खोजने? सत्य खोजने वाली। सत्य तो पहले ही से मौजूद है, परमात्मा तो पहले ही से मौजूद है। खोजने का नाटक क्यों कर रहा? जो पहले से मौजूद है, उसको कोई कैसे खोज सकता है? अच्छा, मैं शब्द आने से पहले क्या चेतना नहीं थी मौजूद? उसी ने तो समझा कि मैं शब्द आया, भाषा आई, इंग्लिश आई बोली थी, इंग्लिश का मैं है। हिंदी का मैं बोला तो हिंदी का मैं है। किसने जाना? अवेयरनेस मौजूद है कि नहीं पहले से? है ना अवेयरनेस मौजूद? तो हम अवेयरनेस की खोज कर रहे हैं, वही तो सत्य है। और वो तो पहले से मौजूद है। तो हम कर क्या रहे? कर क्या रहे? हम तो मौजूद हैं, स्थूल जगत में भी मौजूद थे, सूक्ष्म जगत में भी मौजूद हैं, और कारण जगत में भी हम मौजूद ही हैं। हमने अभी आध्यात्मिकता का वस्त्र ओढ़ लिया है, सत्संग का वस्त्र ओढ़ लिया है, समझदारी का वस्त्र ओढ़ लिया है, आत्म खोज का वस्त्र ओढ़ लिया है, सत्य खोज का वस्त्र ओढ़ लिया। अभी धीरे धीरे मैं जानती जा रही हूँ, पहले से ज्यादा जानने लगी हूँ, पहले से ज्यादा शांति होने लगी। ये दिमाग में बात आती कि नहीं? आती कि नहीं? बस यही आती है सर। आध्यात्मिक अहंकार है। दिस इज स्पिरिचुअल ईगो।
आध्यात्मिकता नहीं चाहिए थी, ईगो मिटना था। ईगो ने रूप बदल दिया। उसने बोला तुम फिजिकल ईगो को अटैक करते हो, हम लैंग्वेज वाले ईगो बन जाते, ज्ञान बन जाते। चलो तिलक लगाएंगे, ज्ञान और सत्संग करेंगे और भागवत करेंगे और रोज रामायण पढ़ेंगे और रोज ये गीता पढ़ेंगे और उपवास करेंगे। उन्होंने बोला ये भी अहंकार है, चलो कृत्य, ये कृत्य भी छोड़ा। अब हम समझ का हमने कृत्य किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। खोजेंगे किसको? परमात्मा को खोज रहे। किसको खोज रहे? सत्य को खोज रहे, मतलब परमात्मा को खोज रहे। परमात्मा खोया कब था? कौन खोया था? कौन खोया था? उसको तो खोज नहीं रहे जो खोया है। जो पहले ही से है, जो सदा है। मैं शब्द आने से पहले चेतना थी। पहले ये कंफर्म करो कि थी कि नहीं। तुम्हारे मैं शब्द, सोच आने से पहले चेतना, अवेयरनेस है कि नहीं? उससे तुम क्या खोजोगे? जो पहले से मौजूद है उसे क्या खोजोगे? उसे तो सिर्फ जीना है। और जीना है मतलब मौन में ही। भाषा की जरूरत नहीं है। चैतन्य को जीने के लिए भाषा की जरूरत नहीं। भाषा की जरूरत है घर वालों के लिए, व्यवहार के लिए, काम चलाने के लिए। किचन में खाना बनाना है, बाजार से ग्रोसरी लाना है, वहां से पैसा चाहिए, बैंक से पैसा चाहिए, और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि खाना खा के सबका पेट भर सके। भाषा की वहां जरूरत है। अंदर खोज के लिए भाषा की जरूरत है। चलो मैं अब खोजने बैठी हूँ। अब मैं ध्यान करने बैठी हूँ। ध्यान में क्या करना है? ध्यान करना है। पहले मैं काम करती थी बाहर खाना बनाने का, अब ध्यान करने का। काम चालू रहा, अब क्या करना है? अब मैं विचार करने बैठी हूँ, ज्ञान करने बैठी हूँ, ज्ञान समझने बैठी हूँ। मतलब तुम्हारी क्रिया चालू ही है। सोचना क्रिया चालू हो गई, विचारना क्रिया चालू हो गई, चिंता करना क्रिया चालू हो गई, याद करना क्रिया चालू हो गई, खोजना चालू हो गया। किसका? सत्य का। अहंकार हमेशा कहता है कि नॉट इनफ, अभी नहीं है, परमात्मा मिला नहीं हमें ठीक से। कोशिश करेंगे तो कल परसों बरसों बाद परमात्मा मिल जाएगा। अद्वैत कहता है परमात्मा नहीं होते तो तुम अभी जीते कैसे बैठे होते। अभी तुम जो सुन रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, जो तुम चल रहे हो, ये तुम्हारे अंदर जो जीवन है, ये होता कैसे अगर परमात्मा नहीं होता? प्रकृति और परमात्मा का तो संयुक्त जीवन है। फॉर्म प्रकृति है और जीवन परमात्मा है। और जिसे तुम अभी जी रहे हो, उसको तुम कहाँ खोज रहे हो? जंगल में मिलेगा कि पहाड़ों में मिलेगा कि बाजार में मिलेगा कि घर में मिलेगा कि शरीर के अंदर मिलेगा? कि मिलना मिलना का ही धोखा है। तुम जो हो वो मिलने का चांस कहाँ है? Tell me। तुम हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन जी नहीं रहे। कर रहे हो, काम कर रहे हो, विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो कोई ना कोई। पहले भौतिक क्रिया करते थे, फिर मानसिक क्रिया किया, अभी आध्यात्म में, मतलब करने में लगे हो, कुछ पाने में लगे हो। क्योंकि तुम्हें लग रहा है अभी नॉट इनफ, अभी हम पहुंचे नहीं वहां जहां पहुंचना, मंजिल कहीं हमसे दूर है। हम मुसाफिर हैं। हम हैं, मैं का बीज है। मैं शहद, क्या परमात्मा मिलेगा कभी? मंजिल चलती रहेगी, समझ बढ़ती रहेगी, खोज चलती रहेगी, शरीर मिट जाएगा, मैं चालू रहेगा। मैं आकार बदलता जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और सूक्ष्म से और सूक्ष्म।
मिटेगा नहीं, क्योंकि आपके मन में ख्याल आता है कि नॉट इनफ, अभी हम पहुंचे नहीं वहां जहां पहुंचना है, अभी पूरा संतोष हुआ नहीं है, पूरा शांति हुई नहीं। तुम्हें ये लग रहा है कुछ पा लेंगे तो शांति है, नहीं, मैं मिटेगा तो शांति है। तो उतनी ही अशांति है जितना मैं है तुम्हारे अंदर, जितना मैं है उतना ही मेरा है, उतना ही मोह है, उतना ही क्रोध है, उतना ही लोभ है, उतनी ही माया है और उतना ही संसार है। मैं बीज है माया का, माया वृक्ष। तुम्हें यही लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ 15 साल से सत्संग सुन रहे हैं, हमें तो 3 ही 4 साल हुआ, तो हम जरा क्या करता है, ईगो कंपेयर करता है। ये 20 साल से यहाँ है, तो अब हमें भी थोड़ा और टाइम लगने दो समझ के लिए। नहीं, जीवन उनके भी 20 साल पहले से था, तुम्हारा भी पहले ही से, जीवन पहले ही से है, सत्य पहले ही से है, परमात्मा पहले ही से। यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ईश्वर और प्रकृति, और बीच की लाइन पे मैं खड़ा है। मैं पीछे को देख नहीं सकता, परमात्मा है, क्योंकि निराकार है, दिखाई देता नहीं, आकार दिख रहा है, प्रकृति दिख रही है इसको सामने। तो क्या करता, मैं प्रकृति हूँ बोल देता, मैं प्रकृति हूँ, मैं आकार हूँ। आकार स्थूल से धीरे 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 सूक्ष्म होता चला जाएगा, लेकिन निराकार दिखेगा कैसे? मैं में जो देखने की शक्ति है, चंद्रमा में जो देखने की शक्ति, वो सूरज से है, सूरज पीछे है, तो चंद्रमा सूरज को थोड़ी देख पाएगा। चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी के लिए तो चल सकती है, सूरज के लिए कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी? और माइंड जिसे मैं कहता हूँ, विचार जिसे मैं कहता हूँ, ज्ञान जिसे मैं कहता हूँ, वो चमकता ही है चेतना की शक्ति से, और उसका मुंह इधर है संसार की तरफ। निराकार पीछे है, कैसे देख पाएगा? कभी नहीं देख पाए। यानी मैं ढूंढ ही नहीं पाएगा परमात्मा को, और तुम ढूंढने बैठी हो, सत्संग के माध्यम से ढूंढने बैठी हो। कौन मैं है, जरा क्वेश्चन करो, कौन मैं है जो परमात्मा को जानना चाहता है? हु इज दैट मी? हमने कल कहा था, इस थिएटर में, अंदर के डोम थिएटर में कहाँ लोकेटेड है वो दृष्टा जो पिक्चर देख रहा है अंदर? विचारों की पिक्चर देख रहा है, यादों की पिक्चर देख रहा है, नाटक चल रहा है, वो कहाँ बैठा है जरा बताओ? कोई लोकेशन है, कोई बिंदु है? तो फिर नहीं है तो फिर देख कौन रहा है, ये पढ़ कौन रहा है? ये स्क्रीन चल रहा है, ये फिल्म चल रहा है, ये शो चल रहा है, कौन देख रहा है? जान कौन पा रहा है? शब्द अर्थ किसको मालूम पड़ रहे हैं? मैं शब्द प्रकट हुआ उससे पहले चेतना है, तो चेतना पहले है कि मैं शब्द पहले है? चेतना पहले से, मतलब मैं सेकेंडरी है, मैं यूजलेस है, मैं बाहर के लिए ठीक है, काम चलाने के लिए, लेकिन चेतना के क्षेत्र में मैं ही वादा है। तो मंजिल पर पहले ही सो, तुम उसे जीना नहीं चाहते, तुम अभी भी मैं के सहारे जीना चाहते हो जीवन। वही ईगो, तुम्हारी आइडेंटिटी पहले भौतिक थी, फिर मानसिक हुई, फिर मनोवैज्ञानिक, अब तुमने आइडेंटिटी अपनी आध्यात्मिक बना ली। आध्यात्मिक, मैं सत्संग प्रवचन अटेंड करती हूँ, मैं रोज सुनती हूँ, सुन के मुझे बहुत रिलीफ मिलती है। किसको रिलीफ मिलती है सुन को? उसको पूछो जरा, किसको रिलीफ मिलती है सुन के? बेचैनी किसको होती है, प्रॉब्लम किसे होती है, बेचैन कौन है? कौन खोज रहा है आध्यात्मिकता को? ईश्वर तो, अवेयरनेस तो पहले ही से है। फिर ये बार बार खोज कहाँ से शुरू हो जाती? फिर जीरो से स्टार्ट क्यों होता है? इसीलिए रमन महर्षि कहते थे, ये खोज, क्या खोजा जा रहा है भूल जाओ, भगवान खोज रहे, सत्य खोज भूल जाओ, कौन खोज रहा है? हु इज सर्चिंग? हु इज सर्चिंग? आई एम सर्चिंग। ये आई क्या है? ये भाषा है, ये मन है, ये यादें हैं। ये पहले आएंगे, चेतना पहले थी, चेतना पहले थी।
तो तुम क्या सर्च कर रहे हो? चेतना मौजूद है इसलिए तुम हो, चेतना मौजूद है इसलिए भाषा है, चेतना मौजूद इसलिए होश है, चेतना मौजूद इसलिए तुम हो। तो उसे कैसे खोजोगी? उसे जी सकती हो, उसे जी सकती हो, क्योंकि वो मैं नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस है। इसलिए तुम ये नहीं कह सकती, इवन ये नहीं कह सकती आई एम अवेयरनेस, ओनली अवेयरनेस इज देयर, आई एम नॉट देयर। मैं रहित अवेयरनेस, मैं सहित हो गई तो संसार है, फिर मोह है, फिर मेरा है। प्रकृति में भी मैं होता है। अच्छा, कौवा में, चिड़िया में, बच्चा में, मैं सब में मैं होता है। अपने बच्चे पाल के कितने दिन उनका मेरा रहता है? महीना भर, 2 महीना में सब उड़ जाते कि नहीं? ये आदमी 7 पुस्तों की क्यों सोचता रहता है? ये बता, प्रकृति में जितने मैं और मेरे होते हैं वो थोड़े दिन में सब गायब हो जाते, चाहे शेर के बच्चे हो, चाहे चिड़िया के बच्चे हो, चाहे पेड़ के बच्चे हो, सब मेरा खत्म हो जाता है महीने 2 महीने बाद। महीने 2 महीने, क्योंकि उन्हें सपोर्ट की सिस्टम, तो नेचर उन्हें मोह पैदा कर देता, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे बड़े कैसे होंगे? बच्चे उड़ने लायक हो गए, खाने लायक हो, कमाने छोड़ो, मेरा कहना छोड़ो, उड़ गए, पता ही नहीं। लेकिन इंसान, क्या कहना है, कमाल है इंसान का। अपने ही बेटे नहीं, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे बस चले तो हम मरे ही ना। पुस्त दर पुस्त पालते जाए और कामना करते जाए, हे प्रभु एक बच्चा और देना, फिर बच्चे को भी एक बच्चा देना, फिर बच्चे को। स्वर्ग में हमें सीढ़ी कहाँ से मिलेगी अगर हम नाते पोते और उनका मुंह नहीं देखे? क्या क्या धारणा तुमने बना के रखी है, क्या क्या धारणा तुम मन में संजो के रखी है। और तुम कहती हो को मोह मिट जाए, दुख मिट जाए संसार से, कैसे मिटेगा? कैसे मिटेगा? हे भगवान हमें मुक्ति देना। मैं का बीज तुम पालो, भगवान तुम्हें मुक्ति कैसे देगा? मैं के बीज में से मेरे की शाखाएं निकलेंगी कि नहीं, टहनी निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे कि नहीं? तुमको मैं तो रहूं लेकिन शाखाएं पत्ते वो न रहे। बीज को रोज पोषण तुम देती हो, कैसे? कृत्यों से, क्रिया करने से। क्रिया से कर्ता पैदा होता है और कर्ता से अहंकार का जन्म होता है। पेड़ भी तो करते, उन्हें कोई अहंकार है फल देने में? नदी नदी भी तो बहती, कोई अहंकार है? कौए पक्षी भी अब बच्चे पैदा करके खत्म हो गए, गए गए, अपना अपना पेट पालो बस। कौए ये नहीं कहता, पक्षी ये नहीं कहते कि हमने पाले बच्चे बड़े किए, 1 महीना किया। वो नेचुरल मोह था, नेचुरल अटैचमेंट था, क्योंकि नहीं करता तो बच्चे सरवाइव नहीं करते। तो जब तक सरवाइव किए, बड़े किए, मान लो 18-20 साल के हो गए इंसान के, 20-22 साल पढ़ा दिया, जाओ ना अभी, अब स्वतंत्र हो गए तुम। नहीं, तुम्हारी शादी हो, फिर उसका बच्चा हो, फिर वहां से फिर शुरू करें, एक स्टोरी फिर से शुरुआत करें। फिर वो बड़े हो, उसकी शादी, उसके बच्चे, एक, और फिर परमात्मा से पूजा में ये कहती हो, हे प्रभु मोह मेरा जरा कम कर देना, मोह दुख दे रहा है। नहीं, तुम स्वयं दुख दे रहे हो अपने आप। तो जब हम कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, मैं नहीं तो देयर इज नो सफरिंग। कौन दुखी हो रहा है? जब मैं नहीं तो दुखी कौन हो रहा है? बताओ जरा, आज फैसला कर लो जरा। अगर मैं नहीं तो दुखी हो कौन रहा है? हुँ? कौन दुखी हो रहा है? आज ये नहीं कहना हम ज्ञान सीख के गए, कुछ सीख के नहीं गए। सीखना कुछ भी नहीं है, जी के गए। 1 घंटा सत्य को जिया है, मैं रहित सत्य को जाना है और जिया है। अब फिर घर में लौटा या फिर मैं आ गई, क्योंकि घर में काम करना है, बच्चे को खाना देना है, पति को खाना देना है, मेहमान को एंटरटेन करना है, ठीक है। लेकिन कम से कम भाषा का उपयोग करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए, क्योंकि उतना ही दुख कम होगा, जितनी मैं और मेरा कम उतना ही दुख कम।
दुख तुम्हारे नहीं होने चाहिए, दुख तुम्हें नहीं चाहिए, मैं रहे, दुख नहीं चाहिए। तो ये गणित तो आज तक कभी फिट बैठा नहीं। गणित तय कहता है कि मैं ही तो बीज है मेरा का, और मैं मेरा मिलके ही दुख का निर्माण करते हैं। तो तुम कर रहे हो निर्माण, भगवान से कह रहे हो मोह मिटा दे हमारा। उस काल्पनिक भगवान से पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, रोज दिया दिखा दे, तो तुम कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? इधर बीज बो रहे मैं का, उधर भगवान को दिया दिखा रहे। दुख दूर करो, करुणा निधान दुख दूर करो मेरे, और दुख पाल तुम रहे हो अंदर से। किसको सत्य, किसको भगवान को पाना है? किसको भगवान को पाना है? जब भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम उसके बिना चल नहीं सकती, एक मिनट जी नहीं सकती, एक मिनट होश नहीं है। होश ही तो भगवान है। तुमने भगवान का कोई ऐसा आकार, जो राम की पूजा करती हो, कृष्ण की पूजा करती हो, महादेव, वो समझ के तो नहीं जी रहे। तो पुजारी जो 24 घंटे मंदिर में वो रोज पूजा करते रहते, तो रोज चोरी करते रहते, वो ईमानदार आज तक नहीं हो पाए। वो मुक्त कभी नहीं हो पाए हैं। अगर वो नहीं हो पाए, तो तुम दर्शन करके एक दफे, 1 मिनट की झलक में क्या तुम मुक्त हो जाओगे? क्या मैं बहुत अच्छे से श्री राम जी के दर्शन हो गए, शंकर जी के दर्शन हो गए, गणेश जी के दर्शन हो गए, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, और गए और हमें दर्शन बहुत अच्छे से करने को दिया 1 मिनट के लिए। अरे जो 24 घंटे अंदर दर्शन ही करते रहते हैं, नहलाते धुलाते रहते हैं, उनसे पूछो तो मुक्त हो क्या? किसी पुजारी को तुमने मुक्त हो देखा? किसी ज्ञानी को तुमने मुक्त होते हुए देखा? ज्ञानी ज्ञान में उलझा है, कथावाचक कथा में उलझा है, पूजा पुजारी में उलझा है, सब उलझे पड़े हैं। एक अपना अपना सब कंसेप्ट भगवान का लेके चल रहे, काल्पनिक, अनुभव वाला नहीं, स्वानुभूति से नहीं जाना। तो वो विशिष्ट है कि तुम विशिष्ट हो? कौन विशिष्ट है, जरा बताओ। बड़ा उठापटक वाला आज सत्संग हो रहा है। क्योंकि तुम उलझ जाते हो, स्टोरी के साथ कनेक्ट सुनने में लग जाते हो, उसका अर्थ निकालने ले जाते हो। तुम्हें उलझन चाहिए, मन को अगर शांति चाहिए, तो मन को कहीं लगा दो किनारे से। तो कथा को, किस्से को, टीवी में, मोबाइल में, सिनेमा में कहीं उलझा दो, मन उलझा रहेगा। बातों में, कम्युनिकेशन में, मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेज देखने में, चैटिंग देखने में, गेम खेलने में उलझा दो, उलझा रहेगा। तब तक तुम्हें लगेगा शोरगुल नहीं कर रहा, बड़ा आराम है। अच्छा, आज आज ही बता दो, आज फैसला हो जाए। कितने सहज हो तुम और कितने विशिष्ट हो तुम? जब मैं नहीं तो सहजता है, मेरा नहीं तो सहजता है। मैं नहीं, मैं नहीं होने में असत से तुम सत हो गए। मैं है तो असत, मैं नहीं तो सत। ज्ञान उदय हुआ है तुम्हारे मन के पर्दे पे, उससे पहले चेतना थी कि नहीं? बोध था कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं? उसी ने तो भाषा को समझा। मौन का अर्थ है भाषा का, हमने कल बताया था ना, अगर कोई तमिल में तुम्हें गाली देगा फर्क नहीं पड़ेगा, तेलुगु में गाली देगा फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम ज्यादा सुखी हो। इसका मतलब तुम शब्द जानो ही नहीं, सीखो ही नहीं, या सीख के भुला दो तो ज्यादा सुखी हो।
यानी भाषा दुःख देती है, अपमानित करती है तो भाषा से अपमान होता है। सुख दुःख शब्द कहाँ से आए? भाषा से तो आए। तुम अगर लेबल न लगाओ सुख दुःख के तो कौन दुखी है? और ये लेबल क्यों लगाया? मैं है। मैं आते ही तुमने बंटवारा कर दिया, दुनिया में 2 चीज़ें 2 में कर दिया, मेरा और तेरा। जो मेरे फेवर में है, मेरे अपोजिट में, 2 ही पक्ष तो होते। द्वैत में बाँट दिया है, सुख और दुःख, पुण्य और पाप, मेरा और तेरा। और मैं जुड़ता है आकार से, फिर तुम्हारा आकार का गणित चालू हो जाता है। अभी बताइए, सच में सत्संग का क्या अर्थ? आध्यात्मिकता का क्या अर्थ? बताओ। मैं रहित हो जाना इसका मतलब भाषा रहित। भाषा का उपयोग करो बाहर लेन-देन के लिए। पति पैसा लाके देता है, घर से बाज़ार से सामान लाके देता है, तुम्हें बोलना पड़ेगा आज इसकी सब्ज़ी बननी है, खाना बनना, घर में तेल नहीं है कि शक्कर नहीं है, क्या नहीं है, बताना तो पड़ेगा, वो लाके देगा, वो भाषा का उपयोग करो। लेकिन जब नई कम्युनिकेशन किससे, तो सोच में भाषा का क्यों इस्तेमाल करो? सोचने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? कौन-सी प्लानिंग कर रहे हैं? किसको याद कर रहे हैं? याद करके क्या होगा? ज्ञान याद की चीज़ नहीं है, याद किया हुआ ज्ञान अहंकार बनता है। हर शब्द जो अर्जित है वो अहंकार पैदा करते हैं। पड़ोसी को ज़्यादा ज्ञान नहीं, देखो हम सत्संग रोज़ अटेंड करते हैं, हमें मालूम पड़ गया कि भगवान क्या है, आकार क्या है, निराकार क्या है, और अब हम पहले से 2 साल जो जान रहे हैं उससे अभी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, बदल रहे हैं। चेतना कभी बदलती है क्या? चेतना बदल जाएगी तो फिर शरीर हो गई, फिर तो प्रकृति हो गई वो। जो इम्प्रूव हो रही है वो प्रकृति हो गई। मैं रहित और मैं सहित। मैं रहित होके फिर मैं आ जाता है पीछे के दरवाजे से। कर्ता बन के आ जाएगा कर्म के दरवाजे से, क्रिया के दरवाजे से। अब तुम्हारे अंदर बोलने की झिझक है, वो कौन झिझक रहा है? वो मैं ही तो झिझक रहा है कि मैं क्या इसका उत्तर दूँ? सर अगर प्रश्न पूछे तो क्या मैं उसका उत्तर दूँ? इसलिए वीडियो ऑफ करके बैठ जाओ चुपचाप। क्लास में जैसे बच्चे पीछे बैठ जाते थे, आगे बैठेंगे तो सर क्वेश्चन पूछेंगे, बैक बेंचर हो चलिए। क्या बात है। जब हम तुम्हें प्रश्न पूछते हैं तुम्हारे मैं को निकालने के लिए पूछते हैं, और तुम हेजिटेट करके उस मैं को बढ़ा रहे हो। तुम छुप के उस मैं को बढ़ा रहे हो। सहजता थी, सरलता थी तो ठीक है, हो जाने दो। प्रश्न का जवाब नहीं आता, नहीं आता, नहीं समझ में आया। लेकिन किसके समझ में नहीं आया? वहां मैं फिर आ गया। समझ में आया तो मैं, और नहीं समझ में आया तो मैं। परमात्मा को समझने की जरूरत नहीं। सुई चुभाओगे तो समझ की जरूरत है क्या? अभी तुम्हें दर्द होगा ना, कैसे हुआ दर्द? होश है तभी तो दर्द है। होश ही परमात्मा है। होश कोई इंग्लिश में अभी जो पहले से मौजूद है उसे तुम कैसे खोज सकते हो? कैसे तुम्हें पता? अच्छा सुई चुभा लो तुम किसी भी अंग में, दर्द होता कि नहीं? ये एक्सपीरियंसिंगनेस ही, यही अवेयरनेस है। तो इसको तुम क्या खोज रहे हो? सुई चुभा, अभी पता चल जाएगा। कि वही है सर कि कई किसी का आनंद नहीं लेते हैं, कि प्रेजेंट में रह नहीं पाते। जिस टाइम हल्की सी प्रेजेंट की झलकियां लगती है तो लगता है कितना आनंद है, लेकिन कभी वो अवस्था आती नहीं है कि बस खा रहे तो विचार चल रहे, खाना का भी आनंद नहीं लेते हैं। अच्छा अगर ये कहीं बताओ, वही विचार चल रहे ना, विचार चल रहे, ये जाना किसने? जाना किसने तो वही तो। अवेयरनेस पहले से मौजूद है, विचार से पहले ही से अवेयरनेस है, विचार के ड्यूरिंग में अवेयरनेस है, विचार खत्म हुए तो भी अवे
तुम अवेयरनेस हो, बस तुम्हारी आइडेंटिटी अवेयरनेस है, तो चलने दो विचारों को, चलेंगे ही नहीं। जैसी आइडेंटिटी तुम्हारी अवेयरनेस होती है, विचार फिर अपने सर चलते आप नहीं है। हाँ, धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं, चलते ही नहीं। धीरे धीरे अगर सर। मैं का इस्तेमाल तुमने आज से कम कर दिया, मैं पे ब्रेक लगा दिया, तो धीरे 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 जितना मैं पे ब्रेक लगाया उतना ही विचारों पे ब्रेक लग गया। यहाँ तक कि खोज भी, अंदर कौन खोज रहा है, हु इज सर्चिंग? आई एम सर्चिंग गॉड, बट दैट आई इज देयर। व्हाई आर यू सर्चिंग गॉड? गॉड इज लॉस्ट। यही सब गॉड चीजें पहाड़ी सर पर है है, कि गॉड जंगल में खो गया है, गॉड पहाड़ी पर है, आश्रम में है, अभी है यही। अवेयरनेस इज गॉड। तुम किस इमेज और इमेजिन कर रहे हो, तो वो भी इमेजिन कौन कर रहा? मैं। पूजा कौन कर रहा? मैं। पाना कौन चाहता? मैं। दुखी कौन है? मैं। दुखी से मुक्त कौन होना चाहता? मैं। दर्शन कौन करना चाहता? मैं। मैं नहीं। कितने सरल हो जाते थे। अब देखो ईगो कहाँ कहाँ जाता है, स्पिरिचुअल ईगो बन गया, स्पिरिचुअलिटी भी ईगो हो गई। हम तो सोचते थे ये पूजा पाठ ही ईगो था, बाहर का क्रियाकर्म कांड ही ईगो था, ये तो अध्यात्म भी ईगो बन गया। आज तो सर ने सब ऐसा ही कर दिया कि अगर खोज रहे हो सत्य को, तो कौन खोज रहा है और क्यों खोज रहे हैं और किसे मिल रहा है और कौन इंप्रूव हो रहा है पहले से। ये कंपैरिजन कौन कर रहा है? अरे बाप रे, ये कहाँ से कहाँ आ गए, ये तो सब उखाड़ पछाड़ हो गई। तो इतने दिन जो हमने सीखा, जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जो समझ आई, वो कहाँ चली गई? कहाँ चली? बड़ी गड़बड़ वाली बात है फिर तो आज। हमारा अटेंशन जहाँ जाता है तुम वही हो जाते हो। अब अटेंशन बीच में आ गया, अब अटेंशन यहाँ पर है। देखो, इधर प्रकृति है, सब आकार है, इधर निराकार है। यहाँ तो कुछ दिखेगा ही नहीं, दृश्य है नहीं, सब दृश्य प्रकृति के ही है। तो तुम देखोगे तो प्रकृति में, खोजोगे तो प्रकृति में, और खोजने वाले भी मैं है। अगर ये खोज ही बंद हो जाए, सत्य तो ये है कि परमात्मा प्रकृति जी रहा है, मैं है कहाँ? अब कौन खोजे? परमात्मा भी जी रहा है इसमें, प्रकृति भी जी रही, शरीर में दोनों जी रहे। और परमात्मा नहीं होता तो हम जिंदा रहते क्या, होश रहता है क्या? तो तुम किसको जी रहे अभी? प्रकृति को भी जीना है, परमात्मा को भी जीना है, लेकिन मैं के छोड़ के विदाउट मैं जीना है। अब बताओ मॉडल तुम कौन सा तैयार करोगे? मैं रहित जीवन चले, सहज सरल, नो कंपैरिजन, नो सर्च। कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है, कुछ भी खोना नहीं है, कुछ भी होना नहीं है। अब क्या करो? तुम कुछ ना कुछ करना चाहते हो। ईगो बिना करे कुछ बैठ नहीं सकता चुपचाप, उसे क्रिया चाहिए, क्योंकि वो उस रास्ते से आ जाएगा मैं बन के। मैंने किया प्रयास, मैंने किया अंडरस्टैंडिंग, मैंने सुना, सर ने जो लेक्चर दिया बार बार मैंने सुना, तब समझ में आया, किसकी? मेरी। समझ भी मेरी, ना समझी भी मेरी। हम्म? चाय आ गई अभी हमारे पास, लेकिन हमारा एक लेक्चर चालू रहेगा, हमारे साथ बैठे रहना आज। बैठे रहना जब तक मैं है। मैं चला जाए तो तुम, यू आर फ्री टू गो। स्वयं से मैं को छोड़ सकती, मैं रहे तो बन सकती हूँ। कौन बनेगा मैं रहे? कौन बनेगा मैं रहे में? कौन बनेगा मैं रहे? अगेन मैं। शांति किसको चाहिए?
मुझे सच्चित आनंद किसको चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, नहीं। तुम सच्चित आनंद हो और अभी हो, प्रयास से नहीं होगे, ना समझ से ना प्रयास से। अज्ञान गिरा, गलत धारणा गिरी, गलत परिचय गिरा, अभी यही। कुछ मत मानना, अपने अनुभव से ही जीना। और अनुभव अभी है, कल में नहीं होगा। जब हम कहते हैं सुई छुपाओ तो दर्द अभी है, क्योंकि चेतना अभी है। देख तुम नहीं, बिना चेतना के देख नहीं सकते। वेकिंग स्टेट में सारे टाइम चेतना अवेलेबल है। चेतना तो सोने में भी अवेलेबल है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ तो सब इंस्ट्रूमेंट एक्टिव है, माइंड एक्टिव है, बॉडी एक्टिव है, तो चेतना फुल फॉर्म में है। कौन पाना चाहता है? मैं। किसे पाना चाहता है? परमात्मा को। क्या पाना चाहता है? मुक्ति। कौन पाना चाहता है? मैं। क्यों पाना चाहते मुक्ति? क्योंकि दुखों से परेशान है। कौन परेशान है? मैं। तो मैं से ही मुक्त हो जाओ ना। मैं रहित हो जाओ तो दुख मुक्त हो गए। तो सबसे मुक्त हो गए, तो मैं ही तो बंधन था। अब मुक्ति किसे चाहिए जब मैं नहीं थे? बंधन किसके रहे? दुखी कौन? प्रश्न करो अपने आप से। कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। क्या होगा लास्ट में? ऑल क्वेश्चन विल डिसअपियर। ऑल क्वेश्चन विल डिसअपियर। और यही मुक्ति है। न क्वेश्चन रहे, न क्वेश्चनर रहे, न पाने वाला रहे, न खोने वाला रहे, न जानने वाला रहे, न ज्ञान रहे, न बोध रहे। वही रहे जो पहले से।